स्वागत है भाइयों बहनों का आपका आज के दिन में। और आज मैं फिर आया हूं आपके सामने एक और सवाल लेकर, जो हमारे प्रेक्षकों ने हमारे सामने रेस किया है, जो काफी समय से आ रहा है। काफी समय आपके जहन में भी आया होगा कि इसका महत्व है क्या है, और वो है बपतिस्मा का। तो आज का टॉपिक है, क्या उद्धार के लिए बपतिस्मा आवश्यक है। तो ये सवाल है, इस पर काफी कुछ चर्चे होते हैं, काफी कुछ कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। तो इसके लिए हम एक बिब्लिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसमें बाइबल का सोच क्या है, वो हम देखेंगे। तो आज हमारे साथ फिर से है हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र। पास्टर देवेंद्र, वेलकम अगेन। कैसे हो सर आप? थैंक यू नरेन, बहुत बढ़िया। ग्रेट टू बी हियर टुडे। थैंक यू सर, आप फिर से आए आज के इस टॉपिक के लिए। थैंक यू सर, आप आए इसके लिए। और तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप आ सके, आपने इतना समय निकाला, आपने प्रिपेयर किया टॉपिक के लिए। तो सर काफी कुछ, ये जो सवाल में काफी कुछ सब क्वेश्चंस भी हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि अगर आपको ठीक लगे तो सर क्या आप इससे शुरू कर सकते हैं कि इन शॉर्ट कि बपतिस्मा क्या है और उसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद में हम, अगर आपको ठीक लगे तो वी कैन गेट इनटू द सब क्वेश्चंस। यस सर, ओवर टू यू। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह सूली पे मारा गया। उसके 3 दिन के बाद यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा हुआ और उसके बाद वो अपने चेलों से मिला। उसने चेलों को बहुत सारी शिक्षाएं दी। 40 दिन तक उसने कई पुराने नियम से कि कैसे उस मसीहा के बारे में घोषणाएं हुई थी, वो सब बताया। उसने सबूत दिखाए। एंड उसके बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहित हुआ। 40 दिनों के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। इस दौरान आखिरी समय में उसने अपने चेलों को एक आज्ञा दी, और वो आज्ञा 2000 साल बाद आज भी मसीही लोग उस आज्ञा को मानकर दुनिया में सुसमाचार सुनाते हैं। और वो आज्ञा ये थी कि इस दुनिया के कोने कोने में जाओ और लोगों को चेले बनाओ, उन्हें वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे उन्हें बपतिस्मा दो। तो ये एक आज्ञा है जो हम प्रेरितों के काम की किताब में बार बार होते हुए देखते हैं लाइव तौर पे, और उसकी घटनाएं रिकॉर्डेड हैं। और आज भी जब हम मसीही जीवन में देखते हैं तो बपतिस्मा ये एक आम आज्ञा पालन माना जाता है। जब कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो विश्वास करने के बाद वो अपनी इच्छा से, जब बाइबल से उसे समझ में आता है तो अपनी इच्छा से ये निर्णय लेता है कि वो बपतिस्मा ले। और बपतिस्मा एक ये इस तरीके से होता है कि पानी में उस व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए डुबो के पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र के नाम पे, और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक एक्ट है। ये एक सांकेतिक चीज है जो उस विश्वासी के दिल में ये उद्धार की जो घटना हुई है उसका वर्णन करता है। और ये सिंबॉलिक जो एक्ट है वो ऐसा है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, दफनाया गया और मरे हुए में से जिंदा हुआ। तो एक विश्वासी का पानी में डुबोया जाना बिल्कुल उसी का परिचायक है, उसकी तस्वीर है कि मसीह जैसे मरा वैसे मैं भी मसीह के साथ मर गया, मैं भी दफनाया गया, और मैं भी एक नए जीवन में अब जिंदा हुआ हूं। तो ये एक रिचुअल सा है जो किया जाता है, बट ये रिचुअल नहीं है, ये एक सिंबॉलिक एक्ट है, ये सांकेतिक क्रिया है जो हमारी उस बड़ी गहरी उद्धार की सच्चाई को व्यक्त करता है। वेरी नाइस पास्टर साहब, इसमें ना आपने एक अच्छी सी पॉइंट कही, जिसमें आपने कहा कि जो जब उसे समझ में आता है कि मुझे अभी बपतिस्मा लेनी चाहिए, जो जो एक नया विश्वासु है। बट काफी समय ये भी होता है कि जो बच्चे कभी पैदा हो जाते हैं, जो विश्वासु के घर में पैदा हो जाते हैं, है ना, तो बिलीवर्स के बच्चे होते हैं, वो हो गए। और काफी समय जैसा अभी हम देखते हैं, जैसा जो रोमन के टाइम पे जो एक एक होते थे, उन्होंने वो क्या करते थे कि जब उनका मरने का समय आता था तब बपतिस्मा ले लेते थे, ताकि अभी तक मेरे को जो करना था कर लिया, मेरे सब पाप धुल गए, अभी मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। तो लिटरली डेथ बेड पर उन लोग बपतिस्मा लेते थे। और अभी दूसरे साइड में ये भी हो रहा है कि काफी जो है इसमें जो बच्चों को भी, यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 8-10 दिन के या 1-2 साल के होते हैं, उनको बैप्टिज्म दे देते हैं। तो सर बैप्टिज्म का राइट समय क्या हम समझ सकते हैं कि इसका कुछ है, आप संकेत दे सकते हैं कि वो जो क्या राइट टाइम होता है जब
हम बपतिस्मा देना चाहिए बच्चों को, या हम खुद लेना चाहिए? क्या मैं पूरी जिंदगी ऐश करूं, जो गंदगी करना है कर लो, और जब मुझे लगे मेरा समय आ गया है, भी शायद मेरा निकलना पड़ेगा, उससे पहले मैं बैप्टिज्म ले लूं, ताकि अब तक सब जो किया गया सब खत्म, सब मेरे पाप माफ हुए, अभी मैं चला स्वर्ग? तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, बहुत बहुत अलग अलग पॉइंट्स है ये सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कई लोगों के, स्पेशली आमतौर पे इंसान एक रिलीजियस सिस्टम से बहुत सारी चीजें सीख के आता है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। लोगों को आमतौर पे धर्म ये सिखा के रखा है कि लोगों को लगता है कि मैं कोई रिचुअल करूंगा, कोई पर्टिकुलर एक रिवाज की चीज करूंगा, उससे परमेश्वर को खुश करूंगा, उससे मेरे पापों के का हिसाब निपट जाएगा। एंड कई लोग टिकट टिकट बपतिस्मा मिल को भी जाएगा, है ना? वैसे ही टिकट मिल पकड़ लेते जाएगा, हैं। हाँ, टिकट 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 मिल मिल जाएगा, जाएगा, अभी हो गया। हाँ राइट। हाँ बिल्कुल, हाँ, मतलब खर्चा पानी बही खाता बराबर हो जाएगा, मतलब लोग खत्म हो वैसा सोच, गया। राइट। लेकिन बाइबल की सोच, और मैं भी मैंने बाइबल कई सालों तक नहीं कभी पढ़ी नहीं थी, मैं क्रिश्चियन धर्म में पैदा नहीं हुआ था। तो जब मैं पहली बार बाइबल जब पढ़ने लगा, तो बाइबल में जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने नोटिस करी, और यीशु मसीह की शिक्षाओं में खास तौर से जो सबसे बड़ी चीज मैंने नोटिस करी, वो ये थी कि इन शिक्षाओं का जोर किसी रिचुअल पे है ही नहीं। और बाइबल का जो मुख्य संदेश है नए नियम का, जो यीशु मसीह ने दुनिया में फैलाने को बोला, वो ये नहीं है कि कोई रिचुअल आपके पाप साफ कर सकता है। कोई भी क्रिया, इवन बपतिस्मा, आप कितना भी पानी में डूब लो, वो आपके पाप साफ नहीं करता है। पाप साफ करता है यीशु मसीह का अनुग्रह। यीशु मसीह आमेन के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये बाइबल बड़ा आमेन। एम्पली क्लियर है, राइट। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कई बार लोग उस अनुग्रह में ना कई चीजें जोड़ देते हैं, और कई लोगों के लिए हाँ। बपतिस्मा वो एक ऐसी चीज है कि उन्होंने सोचा कि भाई उद्धार के लिए दो शर्तें हैं, एक तो आपने विश्वास करना है यीशु मसीह पे, और साथ में बपतिस्मा लेना है। एंड मैं जो बाइबल से समझा वो ये है, इकलौती शर्त है, और वो अपने इफिसियों के अध्याय 2 में 8वीं पंक्ति में बड़ी साफ लिखी हुई है। पौलुस ने लिखी वो पंक्ति, और उसने कहा कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह का आमेन मतलब होता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा से, आपके कर्मों को देख के नहीं, आपकी अच्छाई को देख के नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह ही तुम्हारे उद्धार का स्रोत है। एंड देन उसमें जो आपने आमेन। वर्स दिखाई, उसमें जुड़ा हुआ है कि उस अनुग्रह को हम ग्रहण कैसे करते हैं, वो है विश्वास के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह जो हम सब पे हुआ है, जब हम यीशु मसीह ने सूली पे हमारे लिए जान दे दी, हमारे पापों की सजा ले ली, उस अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, और आमेन। उस हाँ। उद्धार को हम ग्रहण विश्वास से करते हैं, राइट। हम्म। तो अब ये बोलता है कि ये तुम्हारी ओर से नहीं है, जो पंक्ति बोलती है आगे कि तुम्हारी ओर से नहीं, मतलब तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते भाई, है ना। तुम कितने भी रिचुअल कर लो, तुम कितने बार बपतिस्मा ले लो, तुम कुछ भी कर लो, ये उद्धार का स्रोत हाँ। बपतिस्मा नहीं हो सकता। उद्धार का स्रोत सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, तुम्हारे विश्वास के द्वारा, राइट। प्रभु यीशु मसीह राइट। पे विश्वास करना। तो अब जो लोग सोचते हैं बच्चों को हम दे देंगे, तो उनके दिमाग में ऐसा है कि उन्होंने कहीं से रिचुअल, कई बार इतिहास में बहुत सालों तक कई मसीहों ने भी गलत इंटरप्रेट कर लिया, और उन्होंने सोचा कि यदि हम बच्चों को बपतिस्मा दे देंगे, तो वो यदि मर गए तो स्वर्ग चले जाएंगे, या मरने के पहले कोई बपतिस्मा ले ले तो वो स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन ये हम क्लियरली बताना चाहते हैं कि उद्धार का, पापों की क्षमा ग्रहण करने का बाइबल में हमें एक ही तरीका बताया गया है, वो है विश्वास। अब बैलगाड़ी में आगे बैल रहेगा और पीछे गाड़ी रहेगी, राइट। अब आप गाड़ी को बैल के आगे कर दो तो गाड़ी नहीं चलेगी, राइट। सो बपतिस्मा वैसी चीज है, बपतिस्मा विश्वास के बाद आने वाली चीज है। जब आपने विश्वास किया यीशु मसीह पे, तब बाइबल बोलता है कि तब बपतिस्मा लो, राइट। पतरस से जब सवाल पूछा गया प्रेरितों के काम 2 में, वो कई बड़ी भीड़ के सामने संदेश दे रहा था, प्रेरितों के काम 2 में, तो जब उससे पूछा गया तो अब हम उद्धार के लिए करें क्या,
तब पतरस ने कहा विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करो, अपने पापों की क्षमा पाओ और बपतिस्मा लो। राइट। सो जो हम बुक ऑफ एक्ट्स में हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो है बड़ा नेचुरल आउटकम था, कि जब लोग विश्वास करते थे उसके बाद अगला कदम जो आमतौर पे उठाते थे वो था बपतिस्मा लेना। तो वही सीक्वेंस होना चाहिए, वेदर उसमें कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं किस उम्र में करो, मेन क्वालिफिकेशन ये कि जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, पापों की क्षमा ग्रहण की, तो नेचुरली अगला कदम ये होना चाहिए कि आप बपतिस्मा ले लो। ओके सर, आपने काफी अच्छा समझाया, बट देखिए, आपने कहा कि जिसने बपतिस्मा जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया तब आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। पर देखिए, काफी समय सर ऐसा होता है कि वो जो लोग जो रहते हैं सर, वो कोई ऐसी जगह में रहते हैं, कोई ऐसी स्थिति में रहते हैं जब हम बपतिस्मा ले ही नहीं सकते। जैसे हो सकता है कोई अफगानिस्तान में रहा है, कोई पाकिस्तान में रहा है, या कोई इस्लाम धर्म में है और उसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, उसके घर वाले तो उसको जान से मार देंगे, तो बपतिस्मा तो ले ही नहीं सकता वो। ये भी हो सकता है कि सर अगर आप देखेंगे, जैसा आपने गुलशन अस्तर का अगर किताब पढ़ा, वहां पर वो तो मोहम्मद साहब के तो एक वंशज में आती थी, उनके आसपास तो कोई चर्च भी नहीं था कि वो वहां पे छुपके से जाके बपतिस्मा ले ले। तो सर उनका क्या कि वो लेने के स्थिति में ही नहीं है कि वो बपतिस्मा ले सके। या तो कोई ये हो सकता है क्योंकि कोई स्त्री हो, कोई हमारी बहन हो जो ऐसे घर में रह रही हो, जो एकदम वहां पीड़ित है वो, और वो उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, पर वो जा ही नहीं सकती है। या कोई अपाहिज हो, बीमार है और वो हिल ही नहीं सकता, और उसने यीशु मसीह को, कितने पॉसिबिलिटीज हैं सर ये। तो उसमें क्या, उसमें कैसे होगा सर? तो यानी क्या ये माना जाएगा कि वो उसने विश्वास ही नहीं किया? क्योंकि यार उसने, अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपने विश्वास किया तो बपतिस्म लेना चाहिए, बट उसके पास तो अभी ये एक एकदम वाजिब सा रीजन है, जिसकी वजह से, कारण है जिसकी वजह से वो बपतिस्मा ले नहीं सकता या सकती, जो भी है। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं सर? बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल नरेंद्र। और आई थिंक कई लोगों की, जैसी आपने हालातों का जिक्र किया, कई लोगों की जिंदगी में बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल आएगा कि मैं क्या करूं, यदि ये वाकई में आज्ञा है यीशु मसीह की और ये मेरे उद्धार से जुड़ी हुई है, तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी हालातें मुझे परमिट नहीं कर रही कि मैं ये कर पाऊं। तो बहुत अद्भुत सवाल है, और मैं कई कई हालातों में ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं और मैंने व्यक्तिगत वार्तालाप किए हैं। लेकिन पहले बिब्लिकल पर्सपेक्टिव हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहली चीज हमने ये जरूर कही कि ये एक नेचुरल आज्ञा है, जो एक विश्वास करने के बाद मानने जैसी आज्ञा है, जो परमेश्वर हमसे हमें आज्ञा देता है, करो। लेकिन दूसरी बात हमने ये भी कही कि ये जो एक्ट है अपने आप में, ये जो काम है, ये सांकेतिक है, ये सिर्फ सिंबॉलिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं शादीशुदा हूं, मैंने अंगूठी पहन रखी है और ये अंगूठी मेरी शादी की निशानी है। राइट। शादी के वक्त मेरी पत्नी ने मुझे पहनाई थी, तो मैं इस अंगूठी की बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन ये अंगूठी मेरी शादी को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये शादी की जगह नहीं ले सकती। तो बहुत अच्छी बात कही सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये सांकेतिक है कि ये मेरी शादी को रिप्रेजेंट करती है और इसका मैं बहुत आदर करता हूं, और जिस हद तक चाहूं कोशिश मैं करूंगा कि ये अंगूठी मेरी इस उंगली में बनी रहे। राइट। लेकिन यदि आमेन। यदि किसी हालात में ये अंगूठी मेरी किसी वजह से उतर गई, गुम गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शादी टूट गई। राइट। ये अंगूठी सिर्फ शादी की सांकेतिक है। ठीक वैसे ही आमेन। वाह। बपतिस्मा हम सबके विश्वास का एक सांकेतिक कार्य है, जो हम करते हैं फक्र के साथ परमेश्वर के आज्ञा पालन में, कि जो इस बात को दर्शाता है कि मैं विश्वास किया हुआ हूं यीशु मसीह पे, मैंने पापों की क्षमा ग्रहण की है, मैंने नया जन्म पाया है। लेकिन उस संकेत को से हम उस रियल जो विश्वास करने के कार्य को रिप्लेस नहीं कर सकते। राइट। तो जिस व्यक्ति ने यीशु पे विश्वास किया है, वो किसी भी हालात में हो, कहीं भी हो, मरते दम की हालात में हो, सिर्फ विश्वास के वक्त, विश्वास के द्वारा वो उसका उद्धार हो जाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, वो नया जन्म पा जाता है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, वो स्वर्ग का नागरिक घोषित कर दिया जाता है।
अब उसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन हालातों की हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति की हालातें जानता है, परमेश्वर उस बात को समझता है, और परमेश्वर हो सकता है उसे आगे आने वाले टाइम में मौके दे जब वो कर भी पाए, लेकिन उस वक्त तक उसके उद्धार में उस बात का कोई असर नहीं है। उद्धार उसका पूरी तरीके से पूरा है। किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि बिना बपतिस्मा के उद्धार अधूरा है। हम बिल्कुल उस बात को नहीं समझाएंगे, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। और जहां तक आपने बताया, मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं कि एक ईरानियन लेडी थी जिनको मैं अमेरिका में मिला था, जो उन्होंने ईरान में रहते हुए विश्वास किया था। और आपको पता है वहां माहौल कैसा है, वहां बिल्कुल सालों तक उन्हें बिल्कुल सीक्रेटली विश्वासी रहना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने एक बार अपनी बाइबल पढ़ते हुए, जब उन्हें यह समझ में आया कि बपतिस्मा तो लेना है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो वो अपने बाथरूम में गई और उन्होंने परमेश्वर के, और ये बड़ी अद्भुत सी बात है, पता नहीं कई कितने लोग सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, लेकिन उन्होंने विश्वास का ये काम किया। उन्होंने बाइबल में पढ़ा कि बपतिस्मा लेता है विश्वासी, वो अपने बाथटब में गई और उन्होंने अपने आप को बपतिस्मा ले दिया। और मतलब मैं आमतौर से जानता हूं कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बपतिस्मा देता है, बट मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर ने विश्वास के उस काम को देखा और परमेश्वर ने उस औरत को अद्भुत तरीके आदर से जरूर किया होगा, आदर किया उसको वो आज अमेरिका में है, बहुत अद्भुत परिवार है, प्रभु की सेवा कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर विश्वासी जिम्मेदार है कि जिस हद तक उसकी हालातें उसे मौका दें, वो आज्ञाओं का पालन करे, लेकिन ग्लानि की वजह से नहीं, डर की वजह से नहीं। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और जो आज्ञाएं हमें देता है वो प्रेम भरी आज्ञाएं हैं। उस प्रेम के प्रत्युत्तर में हम इन आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो आज्ञा मानना और भी अद्भुत हो जाता है। वाह सर, इतना बढ़िया। मैंने इतने 20 सालों में मैंने इतना अच्छा आंसर नहीं सुना। बहुत ही अच्छा। और मुझे ये बहुत ही उम्मीद है कि हमारे जो प्रेक्षक है उनको ये समझ में आया, जो उन्होंने गहराई की बात कही है। जैसे कि इतना अच्छा एग्जाम्पल मैंने आज तक नहीं सुना। जैसे कि आपने कही अपनी रिंग पहना हुआ है आपने, तो लेट्स अज्यूम अगर मैं इस एग्जाम्पल को उल्टा कर दूं, जैसे कि सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि लेट्स अज्यूम अगर आपके दिल में अपनी बीवी के लिए कोई प्यार नहीं है, बट दिखावे के लिए आप पहन रहे हो बिकॉज घर वाले क्या बोलेंगे, तो वो उस बंधन का तो कोई समझ ही नहीं है, आपने वो जैसा दिखाने के लिए पहन लिया है। तो अगर हमारे दिल से हमने अगर यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया और बपतिस्मा ले लिया, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सॉरी, और सर उसी हद से अगर हम देखेंगे कि अगर आपके दिल में बिल्कुल भी प्रेम नहीं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो ना वो बंधन का कोई वैल्यू है और ना ही वो रिश्ते का कोई वैल्यू है। और वैसे ही कोई मरते हुए कर रहा है, तो जिंदगी में तो उसने कभी यीशु मसीह को अपनाया नहीं है, तो वो सिर्फ अंगूठी दिखाकर क्या कर लेगा, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और वैसे भी हो सकता है, जैसे बहुत अच्छी अपनी अच्छी बात की, जैसे मेरा भी अगर एग्जाम्पल ले लेंगे, तो मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, मैं अंगूठी पहनता हूँ, मेरे हाथ में घुस जाता है और ये पूरा ऐसा छील जाता है, मेरा हाथ ऐसा छील जाता है, यानी लिटरली ऐसा उंगली छील जाता है, उसके अंदर साबुन चला जाता है, बाद में उंगली बड़ी हो जाती है मेरी बिकॉज वेट लिफ्टिंग से, तो वो अंगूठी हिलती भी नहीं है बाद में, तो फिर उसलिए मैं पहन नहीं सकता। और कभी कभी लूज हो जाता है तो निकलता रहता है। एक बार तो गिर भी गया था, यानी वो गया वो अंगूठी, तो मैं पहनता नहीं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अंगूठी नहीं पहना है और उसकी वजह से यानी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और ना ही उसका मतलब ये है कि मेरी बीवी या तो मेरे से प्यार नहीं करती है, मैं मेरी बीवी से प्रेम नहीं करता। तो अभी मैं आपको भी देखा, मैं फिर से मेरे मन में आया यार मेरे को पहनना चाहिए, अभी कैसे करें। मेरे देखिए कुछ नया डिजाइन, कुछ सच में बोल रहा हूँ सर, वो यू नो, हाँ, बट अगर मैं पहनूंगा तो मेरी वाइफ खुश है, यानी ऐसा नहीं कि अभी ना खुश है, बट वो थोड़ी और खुश हो जाएगी, अरे वाह रिंग पहना है। करेक्ट। तो आई थिंक नरेन बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, और मैं इस एग्जांपल को तो ऑफ कोर्स भाभी जी खुश हो जाएंगी, तो मैं क्रेडिट लेने पहुंचूंगा कॉफी पीने घर पे। बट उस एग्जाम्पल को मैं एक और सेंस में थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई लोग सामाजिक परिवेश में, क्योंकि मैं जिन जगहों पे मैंने जीवन बिताया है और जो कुछ कई बार छोटी छोटी ऐसी हालातें फेस करी है, कई बार हम एम्बेरेस्ड होते हैं कि हमने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पे, या हम दुनिया की चिंता करने लगते हैं लोग क्या सोचेंगे।
तो ये उतना उतना बड़ा वो ईरान जैसा मामला नहीं है, प्रताड़ना का उतना बड़ा वो नहीं है मौका। लेकिन कई बार लोग हिचक जाते हैं कि यदि मैं बपतिस्मा ले लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो उस हद तक मैं एडवाइज करना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि मे भी यदि आप अंगूठी को कुछ नए तरीके से बनवा के पहनोगे तो आप भाभी जी खुश होंगी, राइट, उन्हें उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक आज्ञा पालन का ये सिद्धांत हम सबके जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोशिश करते हैं कि हम वो मिडिल ग्राउंड में हर वक्त ना चलते रहें, राइट। एक विश्वासी जीव, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बिना शर्त का प्रेम करता है। वो हमें अपने अनुग्रह की वजह से आशीष से भर देता है। ऐसा नहीं है कि वो यदि मैं कोई आज्ञा नहीं मान रहा हूं तो हर बार डंडा लेके मेरे पीछे आके मेरे को सजा देने वाला है, ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। लेकिन छोटी छोटी चीजों में डर डर के मैं अपने विश्वास पे मजबूती से खड़ा ना हूं, या मैं कई अच्छे निर्णय जो आज्ञा पालन के निर्णय होते हैं, जैसे बपतिस्मा भी कई लोगों के लिए वैसा निर्णय होगा, क्योंकि मैं ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो विश्वास में आ गए, उन्होंने उद्धार ग्रहण किया, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। लेकिन जब बपतिस्मा का सवाल आता है तो कई बार इस संकट में आ जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। तो मैं ये कहता हूं एक आज्ञा पालन में एक आनंद है। और मैं ये अपने आप को नजर में कर रख के भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक आम विश्वासी हूं और मैं भी जिंदगी के कुछ हिस्सों में कमजोर निर्णय भी लेता हूं। लेकिन एक भाई के तौर पे एक दूसरे भाइयों को एनकरेज करना मेरा दायित्व बनता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाइयों, यदि आप में से कोई ऐसा है जो जो कुछ निर्णयों में कमजोर हो जाता है, या उदाहरण के तौर पे बपतिस्मा अभी तक बहुत समय से टाल रहा है, हाँ, विश्वास में आने के बावजूद, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन के दिल से आप कुछ कठिन निर्णय लेते हो जीवन में, तो उस निर्णय में आप परमेश्वर के प्रेम का अद्भुत अनुभव करोगे। उस एक साहसी निर्णय लेकर आप जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, या बपतिस्मा जो आप टाल रहे हो अभी तक, वो आप जाके किसी एक अपने कलीसिया के पास्टर से या किसी भाई से बात करोगे और कहोगे मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे लेना है। जरूरी नहीं कि हर वक्त हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, लेकिन हम फिर भी आज्ञा पालन कर सकते हैं, और उस आज्ञा पालन में बहुत आनंद है, बहुत आशीष है, और परमेश्वर का प्रेम का अद्भुत अनुभव है। Amen, amen. Very, very, very nice, sir. इसमें सर कभी कभी कहते हैं, मैंने खुद सुना है लोगों को पूछते हुए कि मेरे से बहुत बड़ा कुछ गुनाह हो गया है, जो भी हो, जो वो बंदे को लग रहा है, वो लेडी को लग रहा है कि बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया है। एंड लिटरली स्पीकिंग सर, मैंने एक पासवान को भी ये बात करते हुए देखा है। शॉकिंग, क्योंकि काफी पासवान जो होते हैं बाइबल के स्टडी में, अभ्यास में समय नहीं डालते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा बहुत बड़ा कुछ हो गया, फिर तुम एक बार फिर से बपतिस्मा ले लो। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बोलते हैं कि कि बहुत बड़ा कुछ गुनाह हो गया तो भी एक फिर से आपको शायद बपतिस्मा लेना पड़ेगा, जो भी गुनाह हुआ है। यानी मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा कि किससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ है तो उसको फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? तो बिब्लिकली ये गलत है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ये ओनली सिंबॉलिक है। बपतिस्मा आपकी आत्मिक हालात को नहीं बदलेगा। यीशु मसीह के सामने व्यक्तिगत रूप से जाके, जैसे पहला यूहन्ना का 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और मसीह का लहू हमें पूरी तरीके से शुद्ध करता है। सो किसी बड़ी से बड़ी भी गलती का बाइबल के हिसाब से एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा हल यह है कि हम प्रभु के सामने जाएं और अपने पापों का इकरार कर लें। और प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु अनुग्रहशाली है, और वो हमारे सब पापों को क्षमा करता है। और आप वर्ष सामने दिखा रहे हैं, हमें शुद्ध करता है। और वहां पे सब वर्ड का इस्तेमाल है, सब मतलब कोई ऐसा पाप नहीं है, कोई ऐसी गलती नहीं है जो इस पंक्ति में शामिल ना हो। तो असली हल यहां पे है, बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा का मकसद ही वो नहीं। और मैंने बाइबल में कहीं पे ऐसा ये नहीं देखा कि दोबारा बपतिस्मा, जिसने यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लिया है उसको दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत हो। लेकिन असली जरूरत ये है, इसमें ताकत है, क्योंकि पश्चाताप, एक वर्ड है पश्चाताप, इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंटेंस, वो एक अद्भुत वर्ड है और दिल की क्रिया है, वो दिल का मामला है
दिल में होता है और प्रभु के सामने होता है, कई बार घुटने टेक के होता है। कई बार मैं ये भी एडवाइस करूंगा विश्वासियों को कि कई बार पोस्चर भी मैटर करता है। कई बार यदि किसी को आदत ना हो कि भाई अपने घुटने में जमीन में टिक जाने का और अपना सिर परमेश्वर के सामने झुका देने का, उसके साथ समय बिताने का, और यदि यदि आंसू टपके तो आंसू टपका देने का, क्योंकि प्रभु आपकी सुनता है। प्रभु आप जहां पे मौजूद हो वहां पे मौजूद है। और जब आप प्रभु के सामने जाके अपने इकरार करते हो और अपने दिल की बात प्रकट करते हो तो वो हवा में नहीं जाती। हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, वो सुनता है। और जैसा इस पंक्ति में दावा है कि वो हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करता है, तो ये है उस व्यक्ति के लिए इलाज, और वो करना चाहिए। दोबारा बपतिस्मा लेने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती बाइबल के हिसाब से। वाह, हाँ सर, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। इसमें ना सर मैं काफी समय एक बार ऐसा कब आता है तो मैं सवाल पूछता हूँ। एक अच्छा छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह के दोनों हाथ दोनों साइड में दो चोर थे, और एक ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और दूसरे ने कहा कि हम तो इस क्रूस पर चढ़ने के लायक थे, हमने गलत काम किया, बट ये तो एक निर्दोष है और इसे भी क्रूस पर चढ़ा दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि जब तू स्वर्ग में होगा, यीशु मसीह से कहा, जब तुम स्वर्ग में होगे तब मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि वो जो क्रूस पर जो चोर था, उसने कौन सा बपतिस्मा लिया? करेक्ट। और अगर देखा जाए डॉक्यूमेंटेड, वो सबसे पहला बंदा है जो यीशु मसीह के साथ साथ स्वर्ग में पहुंच गया। तो इट इज सबसे पहला स्ट्रेट ऑफर जो इतना शॉर्ट करने, लिटरली शायद कुछ घंटों में उसकी भी मौत हो गई होगी। करेक्ट। और बिना बपतिस्मा कुछ भी नहीं, उनकी उसका शरीर भी पता नहीं कितनी बुरी हालत में कहीं पड़ा होगा कि कुत्ता बिल्ली ने खा भी लिया होगा उस साल में। बपतिस्मा तो दूर की बात है, और बट वो स्वर्ग पहुंच गया। तो मैं पूछता भी कि वो जो चोर ने कौन सा बपतिस्मा लिया? अगर बपतिस्मा अगर इतना जरूरी है हमारे उद्धार के लिए, तो इतना आवश्यक है, तो उसने कौन सा लिया? बट आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि ये हमारा प्रेम को दर्शाता है कि हम जैसा चाहते हैं कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम भी प्रेम करते हैं, तो हम भी कुछ करना चाहते हैं। करना चाहते हैं उन्हें खुश रखने के लिए, ये नहीं कि यानी उनको एक स्माइल करता हुआ देखने इसके लिए नहीं कि मैं जाऊंगा स्वर्ग में, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, तो सर तो ये एक आपने स्थापित किया हुआ है कि इन्हें बैप्टिज्म के लिए, इन्हें हमारे उद्धार के लिए बैप्टिज्म बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बट वो हमारे जो आत्मिकता को दर्शाता है, हमारे प्रेम को भी दर्शाता है। तो सर एक आखिर का सवाल एक भाई ने पूछा था कुछ समय पहले कि उनकी जो दादी है वो उनके हिसाब से, थोड़ा गूगली वाला सवाल है सर। उनकी जो दादी है, उनके हिसाब से उनकी दादी ने यीशु मसीह को स्वीकारा है, क्योंकि उन्होंने वो एक नए यीशु मसीह में आया था वो बंदा। उन्होंने काफी अपने दादी को परमेश्वर का वचन दिया, और उनके ख्याल से उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है। हकीकत में है या नहीं वो नहीं जानता, बट बैप्टिज्म नहीं ले पाई उनकी जो दादी हैं, तो क्या वो स्वर्ग में है? अभी यहाँ पे दोनों वेरिएबल है। यस। एक तो ना ही है, बैप्टिज्म है ही नहीं, बट उन्होंने जो बैप्टिज्म लिया है, सॉरी, जो यीशु मसीह को स्वीकारा है, वो भी श्योर नहीं। तो आपको क्या, यानी आपका क्या उत्तर होगा सर उसके ऊपर? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो उत्तर देना कठिन है, लेकिन हम उत्तर को भी यदि वाले स्टेटमेंट्स में कैप्चर करेंगे। तो मैं कहूंगा कि यदि उनकी दादी ने सुसमाचार सुना है और उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, किसी भी, यदि उन्होंने काफी टाइम तक उनको विटनेस किया है, तो हो सकता है किसी दौरान, क्योंकि कन्विक्शन एक ऐसी चीज है, विश्वास एक ऐसी चीज है कि बिल्कुल आंतरिक मामला है, दिल का मामला है। यदि उन्होंने किसी वक्त, इवन मरते क्षण में भी यदि विश्वास कर लिया होगा यीशु मसीह के ऊपर, तो वो उद्धार, वो स्वर्ग में है आज। जैसा आपने कहा कि वो सूली पे लटका हुआ चोर, उसने कहा प्रभु मुझे याद रखना अपने राज्य में, राइट।
और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो उसका तो डायरेक्ट टिकट था, राइट। और वो टिकट का बेसिस एक ही था, जो आज भी नए नियम में हर व्यक्ति को अवेलेबल है। स्वर्ग का टिकट एक ही चीज पे है, यीशु मसीह पे विश्वास, जेन्युइन विश्वास, मुंह का बोला हुआ चीज नहीं। मुंह से आदमी दुनिया को कन्विंस कर सकता है, किसी को दिखावा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर को कन्विंस करने का सिर्फ एक तरीका है, मन के अंदर का विश्वास, राइट, यीशु मसीह के नाम पे। तो यदि उन्होंने वो किया होगा तो वो आज स्वर्ग में है। फिर बपतिस्मा या ना बपतिस्मा वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसा हमने कहा बपतिस्मा एक सिंबॉलिक एक्ट है। उन्हें वो सिंबॉलिक एक्ट करने का मौका नहीं मिला, या वो नहीं कर पाई अपनी हालातों की वजह से। उसकी वजह से आत्मिक, उनकी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जो हम बाइबल में बोलते हैं कि, या यीशु मसीह ने सिखाया था, नया जन्म, दोबारा जन्मा, जो कोई भी दोबारा जन्मा है वो स्वर्ग देखेगा, राइट, वो परमेश्वर का चेहरा देखेगा। तो और दोबारा जन्म होता है विश्वास के द्वारा। उनकी दादी जी ने दोबारा जन्म पा लिया है। और दूसरी चीज है, वो बड़ी हम विश्वास करना चाहते हैं, हमारे जो गुजर गए लोग हैं, हम उनके बारे में अच्छा ही चाहते हैं, भरोसा। तो यदि हम उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए हैं, प्रभु के बारे में बताएं, यदि हमने नहीं भी बताया, यदि किसी और ने बताया है, तो हम ये मानेंगे कि प्रभु तो विश्वास बोला, राई के दाने जितना विश्वास को भी वो कबूल कर लेता है, राइट। तो हम ये मानना चाहेंगे कि उनकी दादी जी को ये हुआ है। बट बड़ा लेसन उसमें ये है कि हम सुसमाचार सुनाएं लोगों को, क्योंकि शायद प्रभु के का दिया हुआ हमें पता नहीं, किसी को बचाने कल का पता नहीं। ये बहुत अच्छी अपनी बहुत अच्छी बात कही इससे, क्योंकि अगर हम हकीकत में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवारजनों से अगर हम इतना प्रेम रखते हैं, तो क्या हमने उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाया है या नहीं? सो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और काफी दुख भी होता है जब भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, जो भी हैं। बट उसमें तो हम सिर्फ प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, ये बहुत आंतरिक मामला है, दिल की बात है। काफी लोग ऐसे भी आपने देखा होगा मेरे से ज्यादा सर, जो मुंह से बोलते हैं बट दिल में कुछ नहीं है। और काफी ऐसे भी जो वास्तविकता से बहुत अच्छे मसीह में हैं, पर ज्यादा मुंह से बोलते नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, बट बाकी लोग बोलते हैं बट कुछ दिल में होता नहीं है। और इसी पर से अगर हम देखेंगे कि काफी लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन होना कितना इजी है, सिर्फ विश्वास कर लो और कुछ भी नहीं है। पर अगर आप हकीकत में अगर आप सोचें, तो मसीह बनना इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट, सच्चा मसीह बनना सबसे डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उसमें आप कोई चोरी चपाटा, कोई दिखावा कर ही नहीं सकते। बोलते हैं अपने जैसे अपने अच्छे कर्मों से तुम पा लोगे, इतने लोगों को खाना खिला दोगे, इतने तीर्थ यात्रा पर चले जाओगे, इतना झाड़ू मारोगे, इतना पोछा करोगे, इतना दान दक्षिणा दे दोगे, इतनी बार तो मंत्र फूकोगे तो पहुंच जाओगे। या तो अगर हम इस्लाम में देखेंगे तो उसके 5 जो पिलर हैं, जैसा आप ईद पूरा कीजिए, हज पे जाइए, वो शहादा पढ़िए, वो उनका जो रोजा करिएगा, और जो लास्ट में उनका जो टाइथ देना होता है, जो है उसका एक वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो देना होता है गरीबों को, वो दे दिया तो ठीक है। तो आप दुनिया के गंदे से गंदे इंसानों, बट आप ये जो बाहरी चीजें जब तक ना करें, क्योंकि सर आप हर धर्म में देखिए, हर एक धर्म में, वेदर इट इज इस्लाम और हिंदुइज्म और एनीथिंग, उसके अंदर ये जो अपना जो विश्वास है वो दिखाने की बाहरी समझ होती। ये जैसे इस्लाम में 5 कर दिए तो आप बहुत अच्छे मुसलमान हो, बहुत अच्छे मुसलमान। बट अगर आप ये पांचों चीज जो उनके पिलर्स बोलते हैं, अगर आप देखेंगे, सब बाहरी चीजें हैं, जो आप जिंदगी, अब दुनिया के सबसे गंदे इंसान हो, पर आप ये बाहरी दिखावे की चीजें कर सकते हो, पर उसका इस्लाम में ये मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे मुसलमान हो। किसका गला काट के आए हो और आप नमाज पढ़ रहे हो, कितना अच्छा नमाजी। तो हाँ वैसा, बट यहाँ पर जैसा आपने कहा दिल में है, और बता ही नहीं सकते, भले ही इतना दुख हमको होता हो कि हमारे जो हैं बड़े बुजुर्ग वो स्वर्ग में है या नहीं, पर हम नहीं जान सकते कि वो हकीकत में, उनका दिल हकीकत में यीशु मसीह के पास है या नहीं। yes. और जैसा आपने इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया पास्टर साहब की, जो एफिसियों की 2:8 में लिखा है कि हमें जो मिला है वो एक परमेश्वर का गिफ्ट है,
जो हम अपने कर्मों से खरीद नहीं सकते। एफिशिएंस की पुस्तिका 2:8 और 9 में। बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा हमने आपने कवरेज दिया। इतना तो अच्छा मुझे भी सुनना, अभी तो जाना पड़ेगा दुकान में देखने के लिए कहाँ से मुझे अच्छा कोई मिल जाए जो मैं पहन सकूं। रिंग पहन सकूं। तो हाँ, क्योंकि मुझे भी ठीक नहीं लगता था। एनीवे, हाँ, तो जैसा आपने कहा है बहुत अच्छी तरह से कि जितना हो सके हमें प्रयत्न करना बहुत जरूरी। जैसे ईरानियन जो बहन है हमारी, बाथरूम में जाके बाथटब में खुद से चली गई, और इसमें आई एम श्योर कि जो यीशु मसीह है वो खुश हुए होंगे कि कितना यस, उसने कोशिश किया, कुछ करने की कोशिश की, मैं मुझे खुश रखने की, मेरे आज्ञाओं की पालन की कोशिश की। कितनी बड़ी बात है ये। चलो एनीवे सर, थैंक यू सो मच। और मुझे इस समय मैं कहना चाहूंगा हमारे जो दर्शकों से कि नीचे आपको हमारे ईमेल एड्रेस दिख रहा है, आपके जो सवालात है ये ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर दीजिएगा और हम हमारे लिस्ट में ऐड करेंगे। और हमारे पास्टर देवेंद्र, हम कोशिश करें एटलीस्ट एक प्रोग्राम वीक में अपलोड हो, खुदा ने चाहा तो 2 भी कर देंगे, देखते हैं कैसा आगे बढ़ता है। तो थैंक यू पास्टर देवेंद्र, अगेन आप आए और आपने इतना अच्छा हमारे दर्शकों को सिखाया, इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे जिसपे काफी लोगों के कितने सारे ओपिनियंस होते हैं, वो आपने आपने इतने अच्छे क्लियर किए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू नरेन, मजा आया, बहुत अद्भुत। आपके ऑडियंस को बढ़िया, इनका वीक अच्छा रहे, सबको प्रभु के नाम से आशीष। आमीन। Thank you, sir. Amen and see you soon. God bless everyone. Take care. Bye bye. बाय।